हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं जो कल हम लोगों ने पढ़ा था उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, लास्ट में थोड़ा सा वीडियो में इश्यू आ गया था साउंड का, तो मैं उस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ जो लास्ट में चल रहा था क्लास में। देखिए, क्वेश्चन ये था बच्चों कि ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल की साइड एल है, ट्रायंगल की साइड एल है और इसके हर कॉर्नर पे रखा हुआ था क्यू चार्ज, यहां भी क्यू चार्ज और यहां भी क्यू चार्ज। और क्वेश्चन ये था कि सेंटर के ऊपर पोटेंशियल बताओ, सेंटर के ऊपर पोटेंशियल बताओ। सी सेंटर है तो सेंटर के ऊपर पोटेंशियल बताओ। मैं बारी बारी एक एक सवाल लिखता जाऊंगा और करते जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन था कि अगर हम एक स्क्वायर ले लें और स्क्वायर के कॉर्नर पे भी यही क्यू चार्ज रख दें और सेंटर पे क्या पूछूं मैं आपसे, पोटेंशियल पूछूं। पहले तो इन दो सवालों को करते हैं। देखो बच्चे, अगर ये साइड एल हो ना, ये एल हो तो ये याद रखो एल बाय रूट 3 होती है, एल डिवाइडेड बाय रूट 3 होती है। ये एल हो तो कॉर्नर से सेंटर की दूरी इक्विलेटरल ट्रायंगल में एल बाय रूट 3 होती है। और अगर वो एल बाय रूट 3 है तो पहले चार्ज का पोटेंशियल बताइए। पोटेंशियल के लिए हमें सिर्फ दो चीजें चाहिए, एक तो चार्ज चाहिए और एक चार्ज से पॉइंट की दूरी चाहिए। चार्ज है क्यू, पॉइंट है सेंटर और उसकी दूरी है एल बाय रूट 3, तो पहले चार्ज का पोटेंशियल होगा के क्यू डिवाइडेड बाय एल बाय रूट 3। इतना ही तो इसका होगा, इतना ही इसका होगा, इतना ही इसका होगा। तो कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो और सेंटर पे पोटेंशियल आ गया जो कि आएगा 3√3 के क्यू बाय एल, ये हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर मैं इसी सवाल में मैं आपसे पूछ लूं कि मैंने ये माइनस ले लिया, जैसे कल मैंने क्वेश्चन में ये माइनस ले रखा था, अगर मैं माइनस ले लूं तो क्या होगा, तो भी बता देता हूं क्या होगा। तो उस केस में बेटा क्या हो जाएगा, देखिए पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है जिसमें प्लस चार्ज प्लस के साथ रखा जाएगा और माइनस माइनस के साथ। अब देखिए, पहले का पोटेंशियल आएगा के क्यू डिवाइडेड बाय एल बाय रूट 3। दूसरे का आएगा इसका कितना आएगा, के माइनस क्यू डिवाइडेड बाय एल बाय रूट 3। तीसरे का कितना आएगा, के क्यू डिवाइडेड बाय एल बाय रूट 3। तो ये दो टर्म तो पहले वाली कट जाएंगी और ये एक आंसर बचेगा, यानी आंसर हो जाएगा सेंटर के ऊपर पोटेंशियल का √3 के क्यू डिवाइडेड बाय एल। आसान सी बात है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे यहां पूछूं यहां सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा, तो बच्चों अगर ये साइड एल है तो ये डिस्टेंस याद कर लो एल बाय रूट 2 होगी। एक है ना बच्चों, ये याद करो, स्पीड बहुत मायने करती है। अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, अगर आप छोटे छोटे फैक्ट याद कर लेते हो तो स्पीड बढ़ जाती है। जैसे बार बार आप देखोगे फिजिक्स में ट्रायंगल का केस, स्क्वायर का केस, हेक्सागन का केस, ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो उनकी कुछ बेसिक जो प्रॉपर्टी है वो याद रखें। ये एल है तो ये हो जाएगा एल बाय रूट 2। आप प्रूव कर सकते हो बड़े आराम से कि स्क्वायर में ये एल है, ये एल है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सारे का रूट दैट इज 2l स्क्वायर का रूट दैट इज √2l। अगर मैं हाफ डिस्टेंस पूछूं, इतनी पूछूं, तो √2l डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा और इसे काट देंगे तो ये l बाय √2 हो जाएगा। सही बात, सही बात। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन में सेंटर पे पोटेंशियल कितना आएगा। के क्यू डिवाइडेड बाय ये वाली डिस्टेंस जो कि है एल बाय रूट 2, इसका भी उतना ही पोटेंशियल है, इसका भी उतना ही है और इसका भी उतना ही है और इसका भी उतना ही है। तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ गया। यस और नो। अब अगर हम ले लें नेक्स्ट केस, अगर मैं कहूं ये पेंटागन है और इसमें हर कॉर्नर पे क्यू चार्ज है, क्यू 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 और ये भी क्यू है। आप मुझे सेंटर पे पोटेंशियल बताइए, सेंटर पे। और ये दूरी इस बार ए गिवन है, इस बार ये ए गिवन है तो बहुत ही आसान सी बात है, सेंटर के ऊपर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू बाय ए, के क्यू बाय ए, के क्यू बाय ए, के क्यू बाय ए, के क्यू बाय 5 टाइम्स ऑफ के क्यू बाय ए। अगर हम ले लेते हैं हेक्सागन, हेक्सागन ले लिया, हर कॉर्नर पे क्यू चार्ज, यहां भी क्यू है, यहां भी क्यू है,
यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है और यहाँ भी Q है, और सेंटर से ये डिस्टेंस L है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी? यहाँ कितनी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे आप ध्यान से देखिए। अगर आप इसको सेंटर से मिलाओगे तो कितनी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनने वाली है? 6 इक्वल। ये सारी बराबर है, और अगर बराबर है तो ये साइड L है, तो ये भी L होगी, ये भी L होगी, और ये मेरा सेंटर है, और सेंटर पे मुझे क्या लिखना है? पोटेंशियल। तो कितना हो जाएगा? K Q डिवाइडेड बाय L। एक चार्ज का पोटेंशियल हो गया, तो 6 चार्ज हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उम्मीद आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़े और पोटेंशियल पे सवाल करते हैं। अब हम थोड़ा पोटेंशियल निकालते हैं कंटिन्यूअस चार्जेस का। ये तो हुआ पोटेंशियल किस चीज का बेटा? स्केलर्स का, मतलब सॉरी डिस्क्रीट चार्जेस का पोटेंशियल। अब हम निकालते हैं थोड़ा कंटिन्यूअस चार्जेस, कंटिन्यूअस चार्जेस पोटेंशियल। जैसे कि अगर मैं कहूं आपसे कि मैंने आपको ये एक रॉड दे दी इस तरह से, ये एक रॉड दे दी, इस पर सारी पे यूनिफॉर्मली चार्ज फैला हुआ है, सारी पे यूनिफॉर्मली चार्ज फैला हुआ है, इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज फैला हुआ है, मतलब कहीं कम और कहीं ज्यादा नहीं है, सब पे बराबर तरीके से चार्ज फैला हुआ है। इस पे Q चार्ज है और उसकी L लेंथ है, L ये इसकी लेंथ है, उस पर सारी पे Q चार्ज है। सवाल क्या है? सवाल ये है कि आप इससे यहां से A दूरी पर कोई पॉइंट लीजिए और उस पॉइंट पे इस पूरी रॉड की वजह से टोटल पोटेंशियल निकालिए। हमें पोटेंशियल आता किसका है? हमें पोटेंशियल आता है पॉइंट चार्ज का। किसका पोटेंशियल आता है बच्चों? पॉइंट चार्ज का। तो इसको छोटे छोटे पीस में काट लो, छोटे छोटे पीस में काट लो, इसके छोटे छोटे पीस करो। अगर ये L लंबाई है, आप इसके छोटे छोटे अगर पीस काट लेंगे ऐसे ऐसे, और एक पीस का पोटेंशियल लिख देना, फिर दूसरे का लिख देना, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, सबका लिख देना, और पोटेंशियल स्केलर है, सारों को जोड़ देना। आप कहोगे सर पहला चार्ज कहां लेंगे? पहली बात तो पोटेंशियल आपको यहां लिखना है, तो यहां से आप x दूरी पर थोड़ी सी चौड़ाई ले लें और उस चौड़ाई को कह दें dx, ये वाली dx इतनी, और इस dx के अंदर चार्ज को कह दें dq, और उस dq की वजह से आज छोटा सा लिख लें पोटेंशियल। तो बताओ जरा किसका? क्यों लिख रहा हूं बेटा मैं? इस dq का पोटेंशियल लिखूंगा, फिर अगले का लिखूंगा, फिर अगले का लिखूंगा, और फिर सारे पोटेंशियल्स को जोड़ दूंगा, तो टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। तो देखिए जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे एक dq का पोटेंशियल लिख के दिखाओ, तो छोटा सा पोटेंशियल मैंने dv कह दिया, तो वो dv क्या होगा बताइए जरा? वो dv होगा k, ये दिया गया चार्ज dq डिवाइडेड बाय चार्ज की पॉइंट से दूरी जो कि x है। हो गया। टोटल पोटेंशियल लिखने के लिए क्या करेंगे? टोटल पोटेंशियल लिखने के लिए दोनों साइड क्या कर दो? इंटीग्रेशन, पहले चार्ज का पोटेंशियल दूसरे का, सारे छोटे छोटे पोटेंशियल्स का जोड़ कर दो, तो क्या आ जाएगा बेटा? टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। तो आप बताइए टोटल पोटेंशियल क्या है? यहां k dq। अब dq कैसे पुट करेंगे? अब देखिए, आपको पता है कि L लंबाई पे कितना चार्ज है? Q चार्ज है। हमें कितनी लंबाई का चार्ज लिखना है? dx लंबाई का चार्ज लिखना है। तो L लंबाई पे Q चार्ज है, तो एक लंबाई पे कितना होगा? Q बाय L। L लंबाई पे Q है, ये हमेशा के लिए ना इसी तरह से करना होता है बेटा। L लेंथ पे Q चार्ज है, तो एक लेंथ पे Q बाय L होगा, तो dx लेंथ पे कितना चार्ज होगा? Q बाय L इंटू डी एक्स, Q बाय L इंटू डी एक्स। तो यही हमारा क्या है? Q बाय L इंटू डी एक्स, यही हमारा dq है। तो dq की वैल्यू क्या आ गई बताओ? Q बाय L इंटू डी एक्स, और नीचे ऑलरेडी क्या पड़ा है? x। अब इसमें से जो जो चीजें फिक्स है आप उन्हें बाहर ले जाओ। बताओ किस किस को बाहर ले जाएंगे? इसमें से बाहर आ जाएगा k, बाहर फिक्स है, k फिक्स है, बाहर आ जाएगा
K फिक्स है बाहर आ जाएगा, Q भी फिक्स है बाहर आ जाएगा, L भी फिक्स है बाहर आ जाएगा, तो KQ/L आ गया बाहर। और अगर KQ/L बाहर आ गया तो इंटीग्रेशन बचा 1/x इंटू dx। और 1/x dx का इंटीग्रेशन हम लोग सभी अच्छे से जानते हैं, वो होता है ln x, लॉगरिथम ऑफ x, ई बेस का लॉगरिथम। और इसकी पुट करेंगे लिमिट। अब आप x बताइए कहाँ से शुरू करेंगे। x पहली बार लेंगे यहाँ, जो कि a होगा, और a से लेकर जाएंगे यहाँ तक, यानी a+l तक, a से लेकर a+l तक। अब आप पुट करिए इसको, तो v बराबर आ गया KQ/L ln a+l माइनस हो जाएगा ln a। एक बार x की जगह ऊपर वाली लिमिट, एक बार x की जगह नीचे वाली लिमिट, माइनस कर दिया, और माइनस में जब हो तो उसे डिवाइड कर लेंगे, तो v बराबर क्या आ गया KQ/L इंटू ln a+l डिवाइडेड बाय a। ये हो गया आंसर पोटेंशियल का। किसकी वजह से? रोड की वजह से। अगली बात करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं, आप मुझे एक रिंग की वजह से पोटेंशियल बताइए, रिंग की वजह से। रिंग कौन सी? ये रिंग ले ली मैंने ऐसी। आपने कहा सर कहाँ बताना है? मैंने कहा ये लो, सारी रिंग के ऊपर फैला हुआ है कितना चार्ज? Q चार्ज। और आप मुझे बताइए कहाँ पे पोटेंशियल? सेंटर पे बताइए। R रेडियस है रिंग की, Q चार्ज है, सेंटर पे पोटेंशियल बताइए। तो आप कहोगे सर कैसे करेंगे? बड़ा ही आसान है। इस रिंग के छोटे छोटे पीस कर लेंगे। ये लो, एक छोटा सा पीस ये रहा, इसकी वजह से सेंटर पे पोटेंशियल लिखेंगे dV। तो अब dV बताइए क्या होगा? इस चार्ज को मैं कह देता हूं dQ। इस dQ की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा? K dQ डिवाइडेड बाय, ये डिस्टेंस कितनी है? R है, तो K dQ डिवाइडेड बाय R हो जाएगा। K dQ डिवाइडेड बाय R। टोटल पोटेंशियल लिखने के लिए क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। भाई एक dQ का इतना है तो दूसरे का भी आएगा, तीसरे का भी आएगा। और इस बार मज़ेदार बात यह है कि सारे पॉइंट बराबर दूरी पर हैं, तो इस बार ये जो R है वो कांस्टेंट है और K भी कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो K dQ/R, और इसमें से क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी बाहर? K भी बाहर आ जाएगा, R भी बाहर आ जाएगा, K डिवाइडेड बाय R हो गया। इंटीग्रेशन बचा dQ का, और सारे dQ 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 जोड़ेंगे तो Q हो जाएगा। इस बार हमें कोई यूनिटरी मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा R इस बार वेरिएबल ही नहीं है। देयरफॉर V सेंटर कितना आ गया बच्चों? K dQ का इंटीग्रेशन हो गया Q डिवाइडेड बाय R, KQ/R। ये हो जाएगा रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल। चलिए थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि यही रिंग है, लेकिन इस बार चार्ज वही Q है और इस बार भी यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, रेडियस R है, सेंटर से आप मुझे कितनी दूरी पर, सेंटर से आप मुझे ये पॉइंट लें और आप मुझे x दूरी पर पोटेंशियल बताएं, तो बेटा कैसे करेंगे? सेंटर से x दूरी पर पोटेंशियल बताना है। देखिए कैसे बताएंगे। एक छोटा सा चार्ज क्या ले ले? वही पुराना तरीका, dq ले ले। इस dq का पॉइंट से दूरी ये वाला होगा। इस dq की वजह से यहां छोटा सा पोटेंशियल होगा जिसे मैं कह देता हूं dv। तो वो dv क्या होगा? k इंटू dq डिवाइडेड बाई ये वाली डिस्टेंस, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है? r है, ये x है, तो ये वाली कितनी है? r² प्लस x² का रूट। और पोटेंशियल के फार्मूले में दो ही बातें तो लिखनी होती है, k इंटू गिवन चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज से पॉइंट की दूरी, और पॉइंट की दूरी है ये वाली, और ये वाली रख दो √r² प्लस x²। अब टोटल पोटेंशियल पूछे तो
पोटेंशियल इज अ स्केलर बेटा, बहुत मज़ा आता है, वेक्टर तो है नहीं तो कोई डायरेक्शन वगैरह देखनी नहीं है, सीधा जोड़ना है तो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा इस सब का इंटीग्रेशन। अब जरा मुझे सोच के बताइए क्या क्या चीज़ें इसमें से फिक्स हैं। आर फिक्स है, एक्स भी फिक्स है, के भी फिक्स है, तो क्या क्या सब बाहर ले जाओ, के बाहर, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन बचा किसका, डी क्यू का, और डी क्यू का इंटीग्रेशन सारे डी क्यू जोड़ देंगे तो रिंग का चार्ज हो जाएगा, और रिंग का चार्ज है क्यू, तो इस डी क्यू का इंटीग्रेशन हो गया क्यू, तो वी का आंसर आ गया के क्यू बाय रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मान लो मैं इसे z कह देता हूँ, z, ये इंक्लाइंड जो डिस्टेंस है उसे मैं z कह देता हूँ, तो फार्मूला बढ़ गया के क्यू बाय z। अब इसे आप दिल लगा के याद कर लें। याद कैसे रखें? याद यूँ रखें कि अगर ये रिंग हो और ये पॉइंट हो और ये दूरी z हो सेंटर से, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो के क्यू बाय z हो जाएगा। अगर यहाँ पोटेंशियल लिखना हो और ये दूरी z1 हो तो यहाँ पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाय z1, और अगर यहाँ पॉइंट हो सेंटर पे तो ये दूरी z1 से होते होते r हो जाएगी, और r हो जाएगी तो यहाँ पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाय r। उम्मीद है समझ आ गई। दोबारा देखिए, यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा बेटा, यहाँ का के क्यू बाय z, ये डिस्टेंस। अगर इस पॉइंट पे लिखना है तो ये दूरी रिंग की बाउंड्री से जो एक्सिस है उसके पॉइंट, रिंग की बाउंड्री से एक्सिस के पॉइंट की दूरी पुट करनी है, तो के क्यू बाय z1 है तो z1 आ जाएगा। यहाँ अगर z2 है तो के क्यू बाय z2 आ जाएगा, और यहाँ अगर r है तो के क्यू बाय r आ जाएगा। ये हुई रिंग की बात, आप इसे रख लें याद अच्छे ढंग से। लेकिन अगर मैं यूँ कह दूँ कि भाई रिंग जो है वो पूरी नहीं आधी है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिंग चाहे आधी हो, अगर मैं सेंटर पे पोटेंशियल पूछ रहा हूँ, ये प्लस है और इस पे मैंने कहा कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, और ये रेडियस कितनी है, आर है, और अगर मैं कहाँ पे पोटेंशियल पूछूं सेंटर पे, तो अब भी क्या ही फार्मूला होगा, के डी क्यू बाय आर, 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 सारे जोड़ दो, के बाय आर बाहर हो जाएगा, तो आंसर अब भी कितना आएगा, के क्यू बाय आर। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी, अगर आ गई तो एक छोटी सी प्रॉब्लम करते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक रिंग है, इस पर क्यू चार्ज है, इसके रेडियस आर है, और सेंटर से, इसके सेंटर से कितनी दूरी पर मैं कह दूंगा आपसे 2r दूरी पर एक और रिंग है, एक और रिंग है, उसकी रेडियस है 2r, उस पे चार्ज है q। सवाल क्या है? सवाल ये है कि आप बता दो मुझे ए पॉइंट का पोटेंशियल, और आप मुझे बता दो बी पॉइंट का पोटेंशियल, ये इन दोनों के पोटेंशियल्स बताओ। तो बेटा पहली बात तो ये याद करें कि जहां हमें पोटेंशियल बताना होता है, ए पॉइंट के चारों तरफ अगर एक चार्ज है तो एक का पोटेंशियल आएगा, अगर दो चार्ज हैं तो दो का पोटेंशियल आएगा, तीन चार्ज है तो तीन का आएगा। अब आप मुझे बताइए कितने चार्ज है, एक तो ये रिंग है और एक ये रिंग है, तो ए पे पोटेंशियल आएगा पहली रिंग का प्लस आएगा दूसरी रिंग का। इसे मैं कह देता हूँ पहली रिंग, इसे मैं कह देता हूँ दूसरी रिंग। तो पहली रिंग का भी पोटेंशियल आएगा, दूसरी का भी आएगा। ठीक है भाई, पहली रिंग का कितना आएगा, पहली रिंग का चार्ज कितना है Q, और सेंटर से दूरी कितनी है, बाउंड्री की सेंटर से दूरी जो कि R है, तो कितना आ जाएगा के क्यू बाय आर, प्लस दूसरे का पोटेंशियल, ये दूरी पुट होएगी ये वाली, और ये वाली दूरी कितनी है 2r, और ये 2r, तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर, और सारे का हो जाएगा अंडर रूट, तो हो जाएगा ये कितना 2√2r, कर लेना अपने आप, सो नॉर्मल सी बात है, 2√2r हो जाएगा। तो आप बताइए कितना पोटेंशियल आएगा उसका, के क्यू डिवाइडेड बाय ये वाले चार्ज की बाउंड्री से इस पॉइंट की दूरी जो कि है 2√2r। उम्मीद आप समझ गए होंगे। अब अगर मैं पूछूं कि आप बी का पोटेंशियल और बताइए, बी का, बी पे भी 2 का आएगा,
बी वाले पॉइंट पे एक तो 2 नंबर रिंग का आएगा, एक पहली रिंग का आएगा, तो यहाँ 2 नंबर रिंग का होगा प्लस 1 नंबर रिंग का होगा। अब आप मुझे बताइए 2 नंबर रिंग का कितना है, ये है 2 नंबर रिंग, इसका यहाँ कितना होगा, के क्यू डिवाइडेड बाई ये वाली दूरी जो कि है 2r प्लस पहले का पोटेंशियल। पहली रिंग की ये बाउंड्री यहां से कितनी दूर है, ये देखिए ये डिस्टेंस चाहिए ना, इसकी बाउंड्री से हम यहां तक आएंगे, इसका पोटेंशियल लिखने के लिए इसकी बाउंड्री से आएंगे, इसका पोटेंशियल लिखने के लिए इसकी बाउंड्री से आएंगे, तो ये वाली दूरी बताइए कितना है, r है और ये 2r है, तो ये कितना बढ़ेगा, r स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर दैट इज 2r का स्क्वायर दैट इज 4r स्क्वायर, और सारे का रूट दैट इज हो गया 5r स्क्वायर का रूट दैट इज रूट 5r। कितना हो गया बेटा ये, रूट 5r। तो दूसरे का पोटेंशियल बताइए, पहली रिंग का पोटेंशियल के क्यू डिवाइडेड बाय रूट 5r। उम्मीद है आप ये बात समझ गए होंगे। तो आज आप इस बात को अच्छे से रिवाइज करें, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।